हेलो बच्चों, मैं विश्वनाथ प्रजापति अपने YouTube चैनल टेक्निकल वीपी सर में आप सबका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि देख रहे थे साइंस हाई स्कूल की फिजिक्स, आज की क्लास बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से क्या होगा, हम न्यूमेरिकली जो पोर्शन है जो बच्चों का बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है वो बिल्कुल चुटकियों में इस तरह से सॉल्व करेंगे। सभी को एक एक बात समझ में आएगी, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो आज हम क्या करते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर पूरे फॉर्मूले देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो होती है जैसे पहला हमारा लाइट का चैप्टर है, प्रकाश है। जो इसमें बेटा चिन्हों में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या प्रॉब्लम होती है? चिन्हों में। फॉर्मूला आता हुआ भी क्या हो जाते हैं, सवाल हमारे गलत हो जाते हैं। तो उन्हीं चिन्हों से बचने, गलतियों से बचने के लिए आज की क्लास होगी। जो ध्यान से पढ़ेगा वो फोड़ के रख देगा भैया इस चैप्टर के सवालों को। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखना, बढ़िया एक एक कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, एक एक चीज़ बताई जाएगी। ठीक है, तो बढ़िया से समझो और देखो बेटा क्लास को। ठीक है, सबसे पहले ये है पहले चैप्टर के फॉर्मूले, ये हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के। कौन से चैप्टर के हैं? प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के। चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दर्पण, क्या दर्पण का सूत्र, दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, या बहुत लोग इस तरह भी लिख लेते हैं कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो कंफ्यूज नहीं होना है, बात एक ही है। ठीक है, यहाँ हम एक एक प्रतीक बताएंगे, किसका मतलब क्या है। ठीक है, तभी हमें साइंस में उनका हम सवालों में अप्लाई कर पाएंगे उस फॉर्मूले को बढ़िया से। ठीक है, तो देखो सबसे पहले इस फॉर्मूले में v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। क्या है बेटा? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी है। और f क्या है? फोकस दूरी है। क्लियर बात इतने इसमें। अब देखो लेंस का सूत्र 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। जैसा कि देख रहे होगे कि दर्पण के सूत्र जैसा ही है, केवल क्या है, माइनस चिन्ह का अंतर है। उसमें बीच में प्लस है, इसमें क्या है, बीच में माइनस है। ठीक है, तो दर्पण और लेंस में भी हमें अंतर समझना है। ठीक है, अच्छा यहाँ भी v क्या है, वही चीज़ है जो दर्पण के सूत्र के लिए थी वही क्या होंगी, लेंस के सूत्र के लिए होंगी। ठीक है, v क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। u क्या है? वस्तु की दूरी। f क्या है? फोकस दूरी। किसकी फोकस दूरी? लेंस की फोकस दूरी, जो हमें लेंस दिया गया होगा। ठीक है, अब हम एक बहुत आगे थोड़ा सा एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन कवर करते हैं, चिन्ह परिपाटी नियम, जिसे इंग्लिश में कहते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, चलो देखते हैं भैया चिन्ह परिपाटी नियम होते क्या हैं। ठीक है, यहीं जब हमारे सवाल क्या होते हैं, फॉर्मूला हमें आता होता है, सब कुछ आता होता है, लेकिन फिर भी हमारा सवाल क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। लेकिन आज से ये समस्या खत्म। ठीक है, चलो देखते हैं चिन्ह परिपाटी। मान लो ये जो है हमने एक लाइन खींची हुई है, ये हमारी क्या है, मान लो दर्पण है। क्या है? दर्पण मान लो, लेंस मान लो। पहले हम दर्पण को ही समझते हैं, फिर इसके बाद लेंस में समझेंगे। ठीक है, मान लो कि क्या है, ये हमारा क्या है, बीच वाला दर्पण है। ठीक है, अब देखो यदि हम लंबाई की बात करेंगे, जैसे वस्तु की लंबाई, दूरी की बात नहीं कर रहे हैं, लंबाई की बात कर रहे हैं। देखो वस्तु की लंबाई। ठीक है, अगर मुख्य अक्ष से, ये मुख्य अक्ष मान ले, मुख्य अक्ष से ऊपर की लंबाई मापनी है तो वो किस चिन्ह के साथ लेंगे? प्लस चिन्ह के साथ। कैसी लेंगे? प्लस चिन्ह की लेंगे। लंबाई की बात कर रहे हैं, दूरी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चल अगर मुख्य अक्ष से नीचे की लंबाई की बात करेंगे तो वो कौन से चिन्ह के साथ मिलेंगे? माइनस चिन्ह के साथ मिलेंगे। इतनी बात समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हाँ अब हम आते हैं दूरी में। क्या आते हैं? दूरी में आते हैं। देखो जैसा कि यहाँ दिखाया गया है कि यदि हम दूरी क्या लेते हैं, दाईं ओर लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं? दाईं ओर लेते हैं, तो कौन से चिन्ह के साथ मिलेंगे? प्लस चिन्ह के साथ मिलेंगे। ठीक है, और यदि देखो ये वाली दूरी लेते हैं, ये वाली दूरी लेते हैं, तो कौन से चिन्ह के साथ मिलेंगे? माइनस चिन्ह के साथ मिलेंगे। तो इससे हमें एक बहुत अच्छी चीज़ निकल के आती है, हम समझ सकते हैं इस तरह से कि दर्पण के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक और बाईं ओर की दूरियां क्या होती हैं भैया? ऋणात्मक होती हैं, ऋणात्मक होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। और यदि मुख्य अक्ष के ऊपर की लंबाई होगी
तो प्लस की लेंगे, और मुख्य अक्ष की नीचे की लंबाई होगी तो क्या लेंगे, माइनस की लेंगे। शायद इतनी बात भी समझ गए होगे। ठीक है, अब हम इनको ट्रैक कैसे याद रखेंगे, क्या करेंगे कि किस दर्पण के लिए क्या होती है, एक हम ट्रैक बताते हैं, इसे याद कर लो हमेशा, सभी चीज़ें खत्म, सब चीज़ें मतलब कभी गलत नहीं होगा चिन्ह। ठीक है, देखो अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इंग्लिश भी बताते चलते हैं, जिसे हिंदी में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी तो इंग्लिश में देख लेगा। ठीक है, अच्छा देखो वस्तु की दूरी, अवतल दर्पण में वस्तु की दूरी क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। ठीक है, फोकस दूरी क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं। अब भैया जहाँ हम फंसते हैं वो है हमारा प्रतिबिंब की दूरी। क्या है भैया, प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी में हम हमेशा क्या होते हैं, फंसते हैं कि प्लस लेंगे कि माइनस लेंगे, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं, इसको हम समझते हैं। ठीक है, हाँ अवतल दर्पण के लिए जो v का मान है वो माइनस का भी हो सकता है और प्लस का भी हो सकता है। क्या हो सकता है बेटा, माइनस का भी हो सकता है और प्लस का हो सकता है। अब ये कैसे हम कंफर्म करेंगे कि माइनस का होगा कि प्लस का होगा, तो देखो भैया यदि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो v कैसा होगा, माइनस होगा। यदि प्रतिबिंब अवतल दर्पण के लिए है, यदि प्रतिबिंब माइनस है, ठीक है, मतलब वास्तविक है, तो कौन सा चिन्ह आएगा, माइनस का आएगा। या ऐसा कहो कि हम सवाल हल कर रहे हैं, यदि v का मान कहीं भी माइनस आ जाए, अवतल दर्पण का सवाल है, तो भैया उसका मतलब ये हो गया कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा होगा, वास्तविक बन रहा होगा। अच्छा चलो समझ में नहीं आ रहा है तो चलो हम एक उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण ये है कि भैया ये हमने मुख्य अक्ष लिया, ये हमारा क्या है, एक हमारा दर्पण लिया, लो भैया, ठीक है, यहाँ हमने वस्तु रख दी, क्या रख दी, वस्तु रख दी। अब ये प्रकाश किरण गई, फोकस से होकर के चली जाएगी, और दूसरी जाएगी वक्रता केंद्र से होती हुई चली जाएगी। तो जब इसे दूर रखेंगे, ठीक है, तो प्रतिबिंब हमारा यहाँ कहीं बन जाएगा। कहाँ बन जाएगा, यहाँ कहीं बन जाएगा। मतलब तो क्या हो जाएगा, माइनस, देखो बाईं ओर है तो माइनस आया, और प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। बात समझ गए। अच्छा आभासी, आभासी कब के लिए, देख लो इसके लिए, जब वस्तु बहुत पास में रखी हो, लो यहाँ रखी है मान लो, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, आभासी कहलाएगा, और दाईं ओर है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा v का मान। ठीक है, बात इतनी शायद समझ गए होगे। चलो हम उत्तल दर्पण के लिए समझते हैं, कॉन्वेक्स के लिए समझते हैं। ठीक है, हाँ u माइनस, इसमें भी u माइनस था, कोई बात नहीं है। ठीक है, अच्छा f प्लस, उत्तल दर्पण के लिए f क्या होगा, प्लस का होगा। ठीक है, और v जो होगा हमेशा क्या होता है, प्लस का होता है। किस दर्पण के लिए, उत्तल दर्पण के लिए। देख लो भैया, u माइनस का होगा, f जो होगा धन का होगा, और v भी क्या होगा, धनात्मक होगा हमेशा। इसमें कोई कन्फ्यूजिंग वाली बात ही नहीं है। चलो हम याद करते हैं, कैसे हम याद रख सकते हैं। चलो एक बार दोबारा से समझते हैं। देखो बच्चों कि यदि हमारा, देखो u तो दोनों में माइनस का होता है, ठीक है, मतलब बेशर्म है भैया, क्या है, बेशर्म है कि माइनस का ही रहेगा चाहे जो कुछ हो जाए। ठीक है, और f क्या है, f अवतल में माइनस का होगा, v में माइनस का हो सकता है, प्लस का हो सकता है। वो प्रतिबिंब की प्रकृति पर निर्भर करेगा कि वास्तविक बन रहा है कि आभासी बन रहा है। और उत्तल दर्पण में f प्लस का होगा, v हमेशा काहे का होता है, प्लस का होता है। ठीक है भैया, यहाँ तक हम चिन्ह क्या हो गए, बड़ी आसानी से दर्पणों तक हमने चिन्हों को क्या कर लिया, कवर कर लिया। चलो इस चीज़ को ध्यान रखना है। चलो अब हम आते हैं लेंस में। लेंस में भी तो हमें याद रखने पड़ेंगे चिन्हों को। चलो लेंस में याद रखते हैं। चलो देखो भैया, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, चलो देखते हैं भैया। यू अवतल लेंस की बात कर रहे हैं, यू कैसा होगा, माइनस लेंगे। एफ कैसा लेंगे, माइनस लेंगे। v कैसा लेंगे, माइनस, वो भी हमेशा, कोई दिक्कत नहीं है। अवतल लेंस में आ जाओ भाई, u माइनस, f माइनस और v भी माइनस हमेशा। ठीक है, अच्छा उत्तल लेंस समझ लो, उत्तल लेंस में भी u क्या होगा, माइनस का होगा। ठीक है, बेशर्म है, हम पहले बता चुके हैं, चाहे किसी का भी u हो, क्या होगा भैया, माइनस का आएगा। ठीक है, f क्या होगा, पॉजिटिव होगा, किसमें, उत्तल लेंस में। और v, दो कंडीशन बन गई, v प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है। यदि
प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो v क्या होगा, प्लस का होगा। और यदि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो क्या होगा, माइनस का होगा। ये है हमारी लेंस। यू बेशर्म है कि भैया माइनस का ही रहेगा, चाहे दर्पण के लिए हो चाहे लेंसों के लिए हो। ठीक है, चलो लेंसों की बात कर रहे थे। और अवतल लेंस में एफ माइनस वी माइनस, कह सकते हैं कि अवतल लेंस में सभी क्या होते हैं, माइनस के होते हैं। ठीक है, उत्तल लेंस में यू तो माइनस का ही, एफ प्लस का होगा। और वी वी की दो कंडीशन हो सकती हैं, प्लस और माइनस। यदि वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो वी क्या होगा, प्लस होगा। और यदि आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो वी क्या होगा, माइनस का होगा। बात समझ गए? ठीक है, चलो अब आ जाते हैं आवर्धन, मैग्निफिकेशन। क्या आ जाते हैं बेटा, आवर्धन। आवर्धन को थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आवर्धन की पहली परिभाषा अगर समझें तो समझ सकते हैं। देखो, आवर्धन की परिभाषा कह सकते हैं प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, उसको क्या कहते हैं हम, आवर्धन कहते हैं। ठीक है, लेंस की अपनी आवर्धन होती है और दर्पण की अपनी आवर्धन होती है। ठीक है, पहले हम समझेंगे दर्पण की आवर्धन। ठीक है, दर्पण का फॉर्मूला देखो, दर्पण की आवर्धन का फॉर्मूला होता है HI/HO। HI क्या है, इमेज ऑफ हाइट। इमेज ऑफ हाइट का मतलब प्रतिबिंब की लंबाई। और HO का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, मतलब वस्तु की लंबाई। V क्या है, यहाँ M बराबर माइनस वी बटे यू भी होता है। दो फॉर्मूले हो गए। ठीक है, ये हो गया। यहाँ भी देखो, लेंस के लिए देखो, HI/HO, M बराबर V अपॉन यू, केवल माइनस का चिन्ह नहीं होता है लेंस में। क्या नहीं होता है, लेंस में माइनस का चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, परिस्थिति देखते हैं। ठीक है, हाँ सुनो, अब देखो आवर्धन किस चिन्ह की आएगी, इसको ध्यान दे लो। यदि आवर्धन कैसी है, यदि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, कैसा बन रहा है, आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, तो आवर्धन कैसी होगी, धनात्मक होगी। ठीक है, किसके लिए, दर्पण के लिए। और यदि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, वास्तविक बन रहा है दर्पण से, तो आवर्धन कैसी प्राप्त होगी, ऋणात्मक प्राप्त होगी। ठीक, शायद इतनी बात सबको समझ में आ रही होगी। बहुत बढ़िया, सब चीज़ों सब समझ में आ रही है। ठीक है, हाँ चलो अब यहाँ देखो, HI/HO फॉर्मूला है, M बराबर माइनस चिन्ह हटा दिया गया, V अपॉन यू। हाँ सुनो अब भैया, इसमें यदि लेंस की बात है, यदि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो क्या लेंगे, प्लस। आवर्धन कैसी निकलेगी, प्लस की निकलेगी। और यदि प्रतिबिंब वास्तविक बन रहा है तो लेंस की आवर्धन क्या निकल के आएगी, ऋणात्मक आएगी। ठीक है, आवर्धन हम समझ गए होंगे, सभी लोग बढ़िया से समझ गए आवर्धन। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, हाँ अब कुछ चीजें हैं, देख लो भैया। यदि m का मान 1 से कम आता है, यदि m का मान 1 से कम आता है तो ये बात निश्चित है कि h वस्तु की लंबाई ज़्यादा होगी और प्रतिबिंब की लंबाई कम होगी। मतलब प्रतिबिंब जो होगा छोटा बनेगा। यदि m बराबर 1 आता है तो प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, और यदि m का मान 1 से अधिक आता है, m इज ग्रेटर देन 1, तो प्रतिबिंब की जो लंबाई होगी वो वस्तु की लंबाई से क्या होगी बच्चों, अधिक होगी। ठीक बेटा, ये इतने फॉर्मूले बहुत अच्छे थे। पेन कॉपी रख करके बढ़िया से लिखते चलना है कि कोई दिक्कत ना आए, हम एक एक चीज को बढ़िया से क्या कर लें, समझ लें। ठीक है, ओके। लेंस की क्षमता और देखते हैं, क्या लेंस की क्षमता पीछे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, P बराबर होता है 1/f। और कभी कभी ये भी देखा होगा या P बराबर 100/f। ठीक है, चलो इसे समझते हैं कि 1/f का मतलब क्या है और 100/f का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि f यहाँ f मीटर में होगा और यहाँ f का है किस में होगा, f सेंटीमीटर में होगा।
होगा। ठीक है, अच्छा अब आगे समझ लो। लेंस की जो क्षमता होती है, ठीक है, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है वो पॉजिटिव होती है, जो अवतल लेंस की क्षमता होती है वो कैसी होती है, निगेटिव होती है। कैसे पता चला? क्योंकि उत्तल लेंस के लिए एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और अवतल लेंस के लिए एफ नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव हो जाती है, और उत्तल लेंस के लिए एफ क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक, समझ गए होगे इतनी बात? ठीक है बच्चों। अच्छा, इसके बाद एक नोट में क्या है कि जो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक जो है वो भैया डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। इसे कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। क्या होता है भैया? डायोप्टर होता है, इसे कैपिटल डी से व्यक्त करते हैं। ठीक, तो इस हिसाब से हमारे इस पहले चैप्टर के पूरे फॉर्मूले क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जितनी भी चीज़ें थी हमने सब एक एक चीज़ें बता दी गई हैं। पहले चैप्टर के फॉर्मूले कंप्लीट हैं, और कल के सेशन में जो हम करेंगे, तो कल हम करेंगे पहले चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर में आए हुए क्वेश्चन, पेपर में आए हुए और जो इस साल आने वाले हैं 2023 में। ठीक है बच्चों, और जब ये तुम्हें एक एक चीज़ बहुत अच्छे से पता हो जाएगी, तभी क्या कर सकते हैं, हम आए क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं। नहीं, यकीन मानिए कि क्वेश्चन हमेशा गलत ही होगा दर्पण का। कभी तुम दर्पण का हो चाहे लेंस का हो, कभी तुम लोग सही कर ही नहीं सकते हो। ठीक है बच्चे, चलो, हाँ बेटा, मेहनत कर रहे हैं हम लोग आप लोगों के लिए, बढ़िया रिजल्ट लाओ, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। धन्यवाद।